कहे मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवनो विधि तोरी। महिमा अमित मोरि मति थोरी, रवि सन्मुख धोते अंजोरी। रवि सन्मुख धोते अंजोरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट पर धन मुन चीरम। पाड़ चाप शर कट तूड़ीरम, नौमे निरंतर श्री रघुवीरम। नौमे निरंतर श्री रघुवीरम। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प अर्थात छोटी है। जैसे सूर्य के समान सामने जुगनू का उजाला है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिनि घन दहनक शानु, संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर करि वरूथि मृगराज, त्रातु सदानो भव खगबाज। त्रातु सदानो भव खगबाज। अरुण नयनोरा जीव सुवेशम, सीता नयन चकोरिन शेषम। हरि हृदय मानस बालु मरालम, नौमि राम ओरो बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, शमन शुकर कश तरक विषाद। भव भंजन रंजन सुरयूथा, त्रातु सदानो कृपावरूथा। त्राति सदानो कृपावरूथः। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव अर्थात आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिवजी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरागो तीत मनूपम। ज्ञान गिरागो तीत मनूपम, अमलो मखेलो मनु वधम पारम। अमलो मखेल मनु वधम पारम, नौमि राम भंजन महि भारम। नौमि राम भंजन महि भारम। भक्ति कल्प पादप आराम,
तरिजन क्रोध लोभ मधु काम, अति नागर भव सागर से तुहु, त्रातु सदा दिन कर कुल के तू, त्रातु सदा दिन कर कुल के तू। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प के वृक्ष, जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए श्वेत रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बलधाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म मद गुणग्राम, संतत समतनो तुम मुराम। यद्यपि बिरजु व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री शैत करारी, बसतु मनसि ममो कानन चारी, बसतु मनसि ममो कानन चारी। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच अर्थात रक्षक हैं, और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जाने ते जानहु स्वामी, सगुनि अगुनि और अंतर्जामी, जो कौशलोपति राजीव नैना, करऊ सो राम हे दय ममुना। असे अभिमानु जाई जन भोरे, मैं सेवके रघु पति मोरे, सोने मुनि बचन राम मनु भाए, बहोरी हर से मुनि बरे उर लाए, सोने मुनि बचन राम मनु भाए, बहोरी हर से मुनि बरे उर लाए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी अपना घर बनाएं। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूं और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मागहु देव सुतोहि। मुनि कह में बर कबहु न जाचा, समुझ न परहि झूठ का साचा। तुम्हिनी कुला गई रघुराई, सो मुहि देहु दासी सुखदाई। अबिरल भगति बिरतु विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सु बरु में पावा, अवसु देहु मोहि जो भावा। प्रभु जो दीन सु बरु में पावा, अवसु देहु मोहि जो
भावा, अब सुदेहु मोहि जो भावा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता है कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं, मेरी कुछ समझ नहीं आता। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे वही मुझे दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान की निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वही दीजिए। अनुज जान की सहेत प्रभु, चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु इव, बसउ सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम अर्थात स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करे रमा निवासा, हरस चले कुंभ ऋषि पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, वै मोह एहि आश्रम आए। अबु प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहनात निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संगी बिहसे दो भाई, लिए संगी बिहसे दो भाई। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब मैं भी प्रभु अर्थात आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे शूर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पह गयऊ, करि दंडवत कहत अशुभयऊ। तुरत सुतीक्षण गुरु पह गयऊ, करि दंडवत कहत अशुभयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कोशिला धीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिनु देव जपत हऊ जेही। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका ही देव आप रात दिन जप करते रहते हैं।
यह सुनते ही सुनति अगस्त्य तुरत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में अर्थात आनंद और प्रेम के आंसुओं की धारा बह चली। दोनों भाई मुनि के चरणों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन बरु बैठा रे आनी। पुण्य कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोह सम भाग्यवंती नहीं दूजा। जहाँ लग रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो के सुख कंदा। जहाँ लग रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो के सुख कंदा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई और नहीं है। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख शव की ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दूराव कछु नाही। तुम जानऊ जेहि कारण आयऊं, ताते ताते न कही समुझायऊं। अब शो मंत्र देहु प्रभु मोही, जे प्रकार मारऊं मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु की वाणी, पूछे नाथ मोहि का जानी। मुनि मुस्कान सुने प्रभु की वाणी, पूछे नाथ मोहि का जानी। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्रता सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरुबे शाल तब माया, फलो ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतरु बसहि न जानहि आना। ते फलु भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा शोकाला। ते फलु भक्षक
कठिन कराला, तब भय डरत सदा शोकाला। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव अर्थात गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का बच्छड़ करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहे मनुज की नाई। यह बर मागऊं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अबिरलु भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीतु अभंगा। यद्यपि ब्रह्मा अखंड अनंता, अनुभव गम में भजहि जेह समता। अनुभव गम में भजहि जेह समता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। अर्थात उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे आपने मनुष्य की तरह ही प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। असित बरूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्मरति मानऊ। समततु दासन देहु बड़ाई, ताते मोह पूछे रघुराई। ताते मोह पूछे रघुराई। हे प्रभु परमो मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते नाऊ। दंडक बने पुनीतु प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। उग्र साप मुनिवर कर हरहु। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में अर्थात आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और मुनि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करो तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। तुरत ही पंचवटी नियराई।
हे रकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिरिराज से भेंट भई, गिरिराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। रे तुलसी रहे परन ग्रह छाई। वहां गिरिराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पड़कुटी छाकर रहने लगे। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोली श्री हरिनारायण भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।